आज का ये वीडियो मैं लेकर हाजिर हूँ केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, केजरीवाल जी की। मैं थोड़ा नए ढंग से इन चीज़ों को बताऊंगा। ऐसा तो आप सब सुन ही रहे होंगे कि उनको एक लिक्वर पॉलिसी के भ्रष्टाचार में उनको गिरफ्तार किया। बहुत सारे सम्मन, नौ सम्मन उनको भेजे गए, वो उनको फेस करने नहीं गए। वो सारा सब आपने न्यूज़ में सब सुना होगा और न्यूज़ में जाके सुन सकते हैं। मैं इसका एक नया पहलू बताता हूँ। बहुत सारे पहलू आपने आपने सुन लिए होंगे कि वो वहां से सरकार चला रहे हैं, क्या होगा, आम आदमी पार्टी डूब जाएगी या बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आप सुन रहे होंगे। या उनने सच में भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है, झूठा केस है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक। या आप कुछ भी उससे समझ सकते हैं कि किस टाइमिंग पे ये ऐसा हो रहा है, इसको इससे किसको फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं उस सब के उसमें नहीं जा रहा। उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप देखेंगे तो बने हुए हैं और लोग बना भी रहे हैं। मैं एक इसे अलग एक अलग एस्पेक्ट से यहाँ पे मैं बात रखने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम हिस्ट्री को देखें, पीछे की हिस्ट्री को, ये 70 साल की हिस्ट्री को ही देख लें या विभिन्न देशों में हम देखें, होता क्या है कि जब कोई प्रधानमंत्री, भारत की दृष्टि में बोलें तो जब कोई प्रधानमंत्री ऐसा बनता है कि जिसे अच्छा खासा बहुमत मिला होता है, मतलब 300 के ऊपर, 300 350 के ऊपर सांसद हों जिसके, तो और कभी वो ऐसा चाहते हैं कि हमारी सीटें 400 आए, 400 के पार आए, यू नो। और ऐसी स्थिति में वो ऐसा प्रयास करता है कि विपक्ष को बिल्कुल तोड़ के रख दे, क्योंकि तभी आ सकती हैं। या तो उस मौजूदा प्रधानमंत्री ने काम इतना अच्छा किया हो तो अपने आप ही लोग उसको वोट करेंगे, तब उसे विपक्ष को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं पड़ता है कि वो सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जेल में डलवा दे, और जो बड़ी एक कांग्रेस की पार्टी है उसका खाता ही सील करवा दे, है ना, वो भी इलेक्शन के टाइम पर। तो इस तरह का जनरली होता नहीं है। यही नहीं, किसी देश में नहीं होता है। पर कभी कभी ऐसे होता है कि कोई जो सिटिंग प्रधानमंत्री है तो वो ऐसा सोच ले, क्योंकि पावर तो सारी प्रधानमंत्री के पास ही रहती है ओवरऑल, खासतौर से भारत में। और खासतौर से अगर कोई प्रधानमंत्री इतना फेमस हो गया है, इतनी सीट है, और उसे ऐसा लगने लगे कि अब मैं जो है फुल से भी ज्यादा मेजोरिटी में आ जाऊं। हालांकि सरकार बनाने के लिए जितने मेजोरिटी बीजेपी के पास है उससे और ज्यादा का कोई बहुत मतलब नहीं है। उससे और ज्यादा का बहुत मतलब तभी है अगर उसे संविधान में कोई डीप चेंजेस करने हैं, मतलब कोई ऐसे चेंजेस करने हैं कि जिसके लिए उतना बहुमत चाहिए। हल्के फुल्के चेंजेस के लिए उनके पास पर्याप्त बहुमत है सेंटर में। स्टेट में होने चाहिए तो उसके लिए अलग से उन्हें स्टेट के इलेक्शन जीतने पड़ेंगे, सेंटर के इलेक्शन से जीतने से उस पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्हें कोई बहुत मूल नियम, कोई बड़े नियम बदलने हैं, ऐसा कोई कभी मोदी जी ने कोई इशारा किया हो या ऐसा कुछ मुझे तो समझ में आया नहीं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है खाली ये उनकी एक ऐसा होता है ना, जैसे बहुत कोई अमीर आदमी होता है उसे और अमीर बनने की हवस होती है, कोई जरूरत नहीं है उसे, वो उस पैसे को कभी खर्च भी नहीं करेगा, उसका कभी उसे इस्तेमाल भी नहीं होगा। बस एक बात रहती है कि भाई मैं दुनिया का सबसे सफल या सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, या एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं कि किसी को इतनी सीट ना मिली हो और मुझे मिल गई हो, और लगातार तीसरे टर्म में मिल गई हो। एक ऐसी प्यास कई बार जग जाती है आदमी में, खास तौर से कोई जो इतने खराब माहौल में जिया हो, गरीबी में जिया हो। तो आप देख ही रहे हो भारत की कोई बहुत स्थिति इतनी बढ़िया है नहीं है। यहाँ 90% से ज्यादा लोग गरीबी में जीते हैं। कभी उन्हें मौका मिलता है तो इस प्रकार की इच्छाएं जाग जाती हैं, जो आवश्यक नहीं होती बड़े रूप में, पर उनकी अपनी व्यक्तिगत एक, उन्हें अच्छा लगता है।
कि चलो जितना ऊपर तक जाया जा सकता है चढ़ के देखते हैं। अभी 400 भी मान लिया आ जाएंगी तो फिर उनको ये इच्छा पैदा हो सकती है कि अगर एक और टर्म मिला तो अब पूरी 543 चाहिए, और उसके लिए फिर वो जो भी कुछ जुगाड़ पानी कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं, जो भी उनके पास ताकत है। ये स्वाभाविक बात है। और मैं जो एक इसमें नई बात आपको रखने जा रहा हूं, आपके दिमाग में तो होगी वो, पर कई लोग उस तरह से सोचते नहीं है। पास्ट में, फ्यूचर, इसमें क्या नाम है, भूतकाल में आपने देखा होगा कि ऐसी कोशिश करते हैं कई प्रधानमंत्री, और इसके लिए वो कई बार इस तरह की हदों तक चले जाते हैं। काम करके वोट लें वो तो ठीक है, उसमें तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे ख्याल किसी विपक्ष को दिक्कत है ना कुछ है। सब इलेक्शन में जाएंगे, लोगों को जिसमें ज्यादा भरोसा होगा, विश्वास होगा, उसको वोट करेगा, जीत जाएंगे। लेकिन जब सिटिंग प्रधानमंत्री को ये लग रहा हो कि अब इतनी सीट तो आएंगे नहीं और हम इतने का वादा कर चुके हैं और उनकी इच्छा भी है कि इतनी आए कि 400 के पार, तो वो देखता है कि ऐसे तो आ नहीं रही हैं मेरे काम के नाम पर, तो क्या आप वो दूसरा कोई तरीका अपना सकते हैं? दूसरा तरीका सीधी सी बात है, ताकत का ही तरीका होगा, और वो लीगल तरीके से इलीगल टाइप का होगा, है ना। वो जैसे इनको ये सम्मान वगैरह भेज रहे हैं तो ये टर्मिनोलॉजी तो लीगल ही होगी, ऐसा वो भेज सकते होंगे, और गिरफ्तारी भी लीगल मायने में ही होती होगी। पर इसे वैसे देखेंगे तो वैसे ये ऐसा लगता है कि इन्हें इलेक्शन में जाने से रोकने के लिए कि भाई ये प्रचार में ना जाएं, क्योंकि केजरीवाल का एक अपना अलग तरीका है प्रचार करने का, जो भारी पड़ जाता है प्रधानमंत्री जी पर। पिछले इलेक्शनों में हम देखेंगे तो दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी और दूसरी जगह पर भी इनका वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे गोवा हो, इवन इनके खुद के होम टाउन में माने गुजरात में भी इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। और बढ़ ही सकता है जैसे इनकी नीतियां हैं कि सबको बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, ट्रांसपोर्ट का किराया नहीं बढ़ने देते। जैसे पिछले कितने पिछले अपने दोनों टर्म्स में इन्होंने दिल्ली का डीटीसी बस का और इनका किराया नहीं बढ़ने दिया। मेट्रो का चूंकि सेंटर के साथ कोलैबोरेशन है तो उसमें वो नहीं रोक सके, लेकिन डीटीसी का किराया, बसेस का किराया जो था वही है इतने सालों से, उसमें नहीं कोई बढ़ोतरी हुई है। और शायद दुनिया मतलब भारत के दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं है, वहाँ लगातार किराए बढ़ते रहते हैं, हर साल 2 साल में किराया बढ़ता रहता है। तो अरविंद केजरीवाल पॉपुलर हो रहे हैं, स्कूल के कारण पॉपुलर हो रहे हैं, जो इनकी मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं उसके कारण पॉपुलर हो रहे हैं, तो कई सारी चीजें हैं। और इस मामले में कोई भी देख सकता है, जो भी जानते, क्योंकि मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है ये सब चीजें। इस वजह से उसे दबाने का प्रयास करता है। जो पीएम होता है, करंट पीएम माने सिटिंग पीएम, वो क्या करता है कि अपने उन सब तरीकों से, जिसमें ईडी है, सीबीआई है ना, टैक्स डिपार्टमेंट है, इन सब का अच्छा उपयोग करता है, तो डराने के लिए, या तो उनके कोई जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें तोड़ के अपने में मिलाने के लिए, या रोकने के लिए। इस तरह के जो भी कोशिश कर सकते हैं। कई एक देशों में तो मर्डर ही करा देते हैं, जैसे रसिया में आप देखेंगे तो पुतिन तो मर्डर ही करा देता है। जैसे अभी एक नवाल्नी का जेल में मर्डर करवा दिया, आप देखो, पहले उनको जहर दिया, वो फेमस है इस बात के लिए। इससे होता क्या है कि जनता में उसका अपना जनाधार घटते चला जाता है इन तरीकों की वजह से, क्योंकि जनता जिसको अपना आइडियल मानती है, वो सोचती है कि वो एकदम आइडियल जैसे फंक्शन करे, ऐसे छिचोरी गर्दी ना करे, है ना। वो काम से जाना जाए, वो अपने जो वो काम कर रहा है पूरे 5 साल उससे जाना जाए। जनता ऐसा चाहती है। जनता ऐसा नहीं चाहती कि इस तरह की टैक्टिक्स लगा के, और किन्हीं को पर्चा भरने से रोक दो, किन्हीं को इलेक्शन में जाने से रोक दो, किन्हीं को उसके पैसे सीज करा दो, उसका ये करा दो, उसका
ये लाइक नहीं करती जनता, किसी भी देश की लाइक नहीं करती है। इवन जो आज देश में मोदी जी को अपना आइकॉन समझते हैं, वो भी इस बात को लाइक नहीं करते हैं। कट्टर लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, जो कट्टर है वो तो सोचते हैं कि साम दाम दंड भेद से सब चलता है राज्य में, पर जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है वो चाहता है कि भाई फेयर काम हो, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, आपको वोट मिले, फेयर मिलना चाहिए, मतलब आपने सच में जो किया है और जिन लोगों को लगता है वो आपको वोट करें, फेयर, साफ शुद्ध। कोई नहीं चाहता, जैसे जो कोई केजरीवाल को प्रेम करते हैं वो नहीं चाहेंगे कि केजरीवाल कोई टैक्टिक्स करके जीते। जैसे केजरीवाल जी ने बीच में मोदी जी की कई बार अननेसेसरी वो जो है विरोध करने लग गए थे, अननेसेसरी बुराइयां करने लग गए थे, तो लोगों ने उनको पनिश किया। लोगों ने बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे इस तरह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो भी काम कर रहे हैं उसकी तारीफ करो। तारीफ तो आप एक बार भी करते नहीं, खाली बस बुराइयां करते रहते हैं। इसी तरह से मोदी जी के भी जो वोटर्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि मोदी जी गंद फंद करके जीते, है ना। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मोदी जी ये इनके इन प्रकार साम दाम दंड भेद करके कुछ भी जीत जाए, नहीं चाहते। तो आम जो वोटर है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऐसे समझ लो कि जितने लोग वोट करते हैं उतने में से कुछ भी नहीं है तो 50-60% वोटर ऐसा होता है कि वो अपने आइकॉन को आइकॉन की तरह ही देखता है, अपने आदर्श को ऐसा देखता है कि वो आदर्श जैसे जिए, आदर्श जैसे इलेक्शन लड़े, आदर्श जैसे दूसरों को इलेक्शन लड़ने दे, इस तरह से उसको ऐसा वो देखता है। अगर उसका कोई मतलब बहुत किसी उसमें चला गया, जैसे केजरीवाल जी मोदी जी की बुराई में काफी गहरे तक चले गए थे, फिर बाद में उनको समझ आया कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं, तो उन्होंने बाद में वो तरीका छोड़ दिया, और ये समझदारी का प्रतीक है। लेकिन मोदी जी विपक्ष को इतना पूरा जो है ये इनके इन प्रकार खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसे मुझे नहीं लगता कि जो आम वोटर्स हैं वो लाइक करेंगे इस बात को इस तरीके से। हाँ, आप काम इतना ज्यादा कर दो कि लोग अपने आप आपको वोट करें, उस तरीके से आपको चाहेंगे कि आप वैसे 400 नहीं 543 की 43 सांसद की सीटें ले जाएं, हर स्टेट की विधानसभा की सारी सीटें ले जाएं, वो ऐसे चाहेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में ऑलमोस्ट सारी सीटें ले जाती है, पंजाब में बहुत सारी सीटें ले गई, ऐसे चाहेंगे लोग, पर फेयर रूप से, ऐसे टुच्चे तरीकों से नहीं, है ना। ये तरीके व्यवहार में इन्हें टुच्चा बोला जाता है, ये टुच्चे तरीके हैं। पीछे इंदिरा गांधी ने भी करने की कोशिश की थी, जब लोग बोलते हैं कि हम लोग तो उस समय बहुत छोटे थे तो उस तरह का अनुभव तो हमें नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो एक तरह की इमरजेंसी टाइप की थी कि उन्होंने नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, समझ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कोई होता है तो सीधी सी बात है, ना ईडी उससे एकदम से बाहर जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ना इलेक्शन कमीशन जा सकता है, कोई नहीं जा सकता एकदम से बाहर तो। लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर ये लोग कोशिश करते हैं। जैसे बीजेपी ने आके क्या किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो ऐसे बनाए कि भाई जनता को पता ही नहीं चलेगा कि अब किसने किसको कितना पैसा दिया। अब इसको कोई भी समझ सकता है कि सीधा घूस लेने का तरीका है, क्योंकि जिनकी सरकार होगी वो चाहे स्टेट में हो और चाहे सेंटर में हो, सीधी सी बात है कि उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, वो उनको कोई फायदा पहुंचा रहे होंगे, दूसरा तो कोई तरीका नहीं है। कोई कंपनी वाला किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देगा तो इसी एवज में दे सकता है, तो इसका जनता को पता चलना चाहिए कि कौन उद्योगपति किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है, कब दे रहा है, किस टाइम दे रहा है। जब वो ठेका ले रहा है तो उसके आसपास दे रहा है या कब दे रहा है ना। ये ऐसे जनता को पता रहना चाहिए, तो इससे डोनेशन देने वाले पर भी और डोनेशन लेने वाले पर भी थोड़ा एक
एक मॉरल कंट्रोल रहता है ना। हालांकि भ्रष्टाचार तो तब भी होता है, वो ये बात आपस में कर सकते हैं कि ठेका देने से 2 3 4 5 6 महीने पहले किसी से डोनेशन ले लो, फिर 4 6 महीने बाद कोई ठेका दे दो, तो लोगों को नहीं लगेगा कि भाई ये ले रहे हैं, लेकिन रिश्वत तो तब भी हो जाएगी। तो अभी तो सिस्टम ऐसा ही है, तो रिश्वत को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन एकदम अंधी चले ऐसा नहीं। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, जो लिस्ट आई है कि जिसको ठेके दे रहे हैं 1 आध महीने के अंतर्गत में ही उसको जो है कंपनियां बॉन्ड खरीद खरीद के दे रही हैं। किसी को ईडी का सम्मान आ गया है, वो बॉन्ड खरीद खरीद के दे रहा है ना। अभी इसका ये हल्ला मचने ही वाला है, इलेक्शन में तो मचेगा ही कम से कम, कि भाई किस किस तरह के मौकों पर इन्होंने जो है लोगों से पैसे लिए हैं, तो डरा के लिए हैं या उनको कुछ उनके फेवर में कुछ काम किया है। जैसे किसानों वाले नियम बनाए थे, उसमें तो किसी किसान संगठन को बिठाया नहीं था, बनियों को ही बिठा के और वो किसानों के नियम बना दिए। बताओ, नियम किसानों के बना रहे हो और बैठा रहे हो बनियों को, उद्योगपतियों को। उद्योगपतियों को बिठा के किसानों के फेवर में नियम बनाने का क्या मतलब होता है? ये किसानों को बिठाना चाहिए था, उसमें बिठाना ही है तो फिर वो वापस लेना पड़ा उनको, है ना। तो ये जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ऐसा एक लीगल टाइप की लूट मचा दी, तो वो तरीका तो गलत ही था। और अब इतने समय बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना संज्ञान लेते हुए, संज्ञान क्या लेते हुए, किसी ने वो डाली थी रिट उसमें, और वो रिट डालने के बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो लोगों के साथ धोखा है। लोकतंत्र में अगर लोगों को ही नहीं पता है कि उनकी पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, जिसको वो वोट दे रहे हैं, और क्या हो रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो फिर उनकी सारी लिस्ट बाहर आ गई। अब लिस्ट सब बाहर आ गई है, एक तो ये बात होगी कि लिस्ट बाहर आ गई, इससे इनका पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि जैसा मैंने बताया कि जनता पसंद नहीं करती है टुच्चे काम, कि उनका आदर्श पुरुष टुच्चे तरीके अपनाए। जनता को वो होने लगती है कि हमने किसी गलत आदमी को अपना आदर्श बना लिया। आदर्श समझते ना, आदर्श आदमी चाहता है कि उनका आदर्श ना एक ऊंचाई पर बैठा हो, जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसे वो वोट देते हैं, जिसकी वो वाई वाई करते हैं, जिसके लिए वो तालियां बजाते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी टुच्चे आदमी के लिए हमारी तालियां जाएं, या ऐसा कल को पता चले कि जिसके लिए हमने तालियां बजाई थी वो टुच्चा आदमी था, है ना। उसके कुछ करने में एक गरिमा होनी चाहिए, नैतिकता टाइप की जो बात आप देखते हैं। तो जो आज तक का जो वोटर्स है, आम वोटर्स, वो ऐसा चाहता है कि उसका जो आदर्श है ना, वो नैतिक हो, टुच्चा ना हो, वो टुच्चे तरह के काम ना करे। केजरीवाल भी अगर उस तरह के टुच्चे काम करेगा तो लोग इनको भी साइड कर देंगे। अब मोदी जी वैसा काम कर रहे हैं तो ये फर्क उन पर भी पड़ेगा, उनको भी साइड कर देंगे। जनता नहीं किसी को माफ करती। वो किसी ऐसे आदमी को अपने पूजा के सिंहासन पे बिठा के नहीं रख सकती जो टुच्ची हरकतें करता हो, है ना। वो ऐसे को बिठा के रखना चाहती है कि कोई ईश्वर जैसा हो, मतलब उसमें कोई दाग ना हो, और वो नैतिक तरीके से व्यवहार करता हो, ताकि जब वो दुनिया को बोलें कि हम मोदी को वोट करते हैं, या जो केजरीवाल जी को वोट करते हैं तो हम केजरीवाल जी को वोट करते हैं, तो उन्हें बोलने में फक्र आया है। ऐसे शर्म ना आए कि सामने वाला बोले देखो आपका मोदी तो क्या कर रहा है, आपका तो केजरीवाल क्या कर रहा है। इससे आदमी को सुनने में बुरा लगता है और वो फिर अपना आदर्श बदलने को बाध्य हो जाता है। नहीं तो चाहता नहीं है आदमी इतना आसानी से अपने देवता को, अपने आराध्य को, अपने एक आदर्श पुरुष को इतना जल्दी नहीं बदलना चाहता। वो एक बार अपने दिल में जगह दे देता है तो इतना आसानी से नहीं बदलता है। लेकिन जब वो देखता है कि अरे टुच्चे टुच्चे हरकतें हो गई हैं, और एक नहीं, क्योंकि एक दो हरकतें गलती से हो सकती हैं, तो उन्हें वोटर माफ भी कर देता है। लेकिन अगर लगातार 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 होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, तो लोगों का सब्र टूटने लगता है। तो मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मोदी जी का अब इरा जाने वाला है।
अब ये मोदी जी जितना काम करके एक अपना नाम बना सकते थे वो बना चुके, अब उसके आगे उनकी स्थिति नहीं है। आप बोले तो हैसियत नहीं है, या आप बोले तो अब क्षमता नहीं है उनकी। अब जो क्षमता थी वो 10 साल में वो दिखा चुके, है ना। अब वहां पे उनके इन कार्यक्रम की वजह से अब उनके जो वोटर्स हैं वो कम होंगे। और जो केजरीवाल जी का ग्राफ है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब केजरीवाल जी को लोग इसलिए भी देखेंगे। अब मैं देख रहा हूँ 4-6 दिनों से देख रहा हूँ कि मीडिया जो है वो केजरीवाल जी को नहीं भी दिखाना चाहता था, अब उसे दिखाना पड़ रहा है इस केस की वजह से। तो लोग उनके बारे में नए सिरे से जानना शुरू कर रहे हैं। लोग न्यूज़ों में बता रहे हैं कि ये कैसे आए अन्ना से, जब क्या हुआ, ये हुआ, मतलब उनकी पूरी हिस्ट्री लोगों के सामने आ रही है, क्या क्या किया, क्या क्या पॉलिसीज की। मतलब जिन लोगों को इससे कोई मतलब भी नहीं था, अब वो, क्योंकि अब टीवी खोलेंगे सामने दिखेगा तो आदमी देखेगा, देखेगा तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन जाएगी तो उससे जो चेंज होता है वो होगा उसके अंदर। तो अब अरविंद केजरीवाल जी हीरो के रूप में उभरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये 100 करोड़ का घोटाला निकल भी आया, 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी बोल रहे हैं ये लोग, तो आज की दुनिया में 100 करोड़ 200 करोड़ का घोटाला जो उसने काम किए हैं उसमें मतलब निकल भी आए और ये सिद्ध भी हो जाए कि इन्होंने किया है, और चूंकि ये लोग बता रहे हैं कि वो पैसा इन्होंने गोवा गोवा के इलेक्शन में खर्च किया, हालांकि मुझे नहीं लगता कि गोवा कोई इतना बड़ा प्रदेश है कि ये वहां पैसा खर्च करते। पैसा ही खर्च करना होता तो ये यूपी में करते, माने किसी बड़े राज्य में करेंगे तो वहां से कुछ मिले। गोवा का जीत भी गए तो वहां से क्या मिलने वाला। और ऐसे मुझे नहीं लगता केजरीवाल कोई कि उसको इतनी अकल नहीं है कि ऐसे पैसा खर्च करके कोई सीट मिलती है क्या। अगर ऐसे पैसा खर्च करके सीट मिलती तो दिल्ली में तो बीजेपी और कांग्रेस होती, फिर केजरीवाल थोड़ी होते। तो इतनी समझ लो केजरीवाल जी को है कि भाई जब भी सीटें मिलेंगी वो मिलेंगी काम के बल पर ही इनको, और जितना अच्छा काम करके दिखाएंगे उतना मिलेंगे। तो जहां तक संभावना है ये झूठ ही निकलेगा। अब 2 साल उनको अटका के रखें, 3 साल अटका के रखें, मुझे जो ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ी देर को मान लो कि किया भी हो उन्होंने, तो आज की दुनिया में 200 करोड़ कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। ये ऐसा ही है जैसे एक बार SBI बैंक ने कोई 1 रुपया या एक रुपया कुछ रुपए के ऊपर एक आदमी की हालत खराब कर दी थी। किसी किसान का के ऊपर 1 आध रुपए का कोई लोन बच गया था। वो भाई साहब उसी के संबंध जा रहे हैं। वो बाद में कोर्ट ने उसको फटकारा था कि तुम पागल तो नहीं होगे, 1 रुपए के लिए तुम लोगों को परेशान करोगे, 1 रुपए को कहीं तुम वेवर नहीं कर सकते हो। अब हो सकता है बैंक की भी प्रॉब्लम है कि भाई वो कहाँ दिखाए, अब मतलब ऑफिशियल वर्क है, उन्हें करके दिखाना पड़ता होगा, करना पड़ता होगा, क्योंकि कोई तरीका नहीं होगा वहां पे, या तो इन्हें तरीका बनाना चाहिए कि ऐसे कोई 2 4 10 5 रुपए के कोई इस चक्कर के हैं तो उन्हें क्लियर करें, बैंक के नाम ही डाल दें, कहीं भी डाल दें। अब एक आदमी को तुम 1 रुपए के लिए इतना कर रहे हो, मतलब उतने पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हो, उतने रुपए का चक्कर नहीं जितना तुम उसके उसमें कर रहे हो, और अगला आएगा 50 रुपए किराया खर्च करके तुम्हें 1 रुपया ला के जमा करेगा, है ना, कौन आएगा ऐसे। तो ये 200 करोड़ अगर है भी तो अभी तो पता ही नहीं है कि 100 करोड़ का मामला है कि 200 करोड़ का है कि 50 करोड़ का है, पर अगर है भी तो भी ये कुछ भी नहीं है आज की इस दुनिया में। जिस लेवल पर आम आदमी पार्टी है कि 2 राज्यों में उसकी सरकारें हैं और जगह उनका जनाधार बढ़ रहा है, 200 करोड़ कुछ भी नहीं है। और अगर इनको पैसे की जरूरत होती है तो ये लोगों से मांग लेते, लोग दे देते। जैसे दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ था तो इन्होंने मांग की थी तो लोगों ने 20 करोड़ कुछ ही दिन में दे दिया था इनको। तो ऐसे 20-40 करोड़ की जरूरत भी होती तो कोई भी दे देता है इन्हें। और अब तो ये सरकार में है, तब तो सरकार में भी नहीं थे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हो रहा है ये सही ही हो रहा है आज की दुनिया के सिस्टम में। अगर मुझे पूछोगे कि सही हो रहा है, ऐसे तो गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब ये तरीका सही नहीं है लोकतंत्र के लिए और उसके विकास के लिए। पर अगर हम रिजल्ट से देखें, भूतकाल में देखें, तो इससे अच्छा ही हुआ है कि जो आताताई था, जो टुच्चे काम कर रहा था, उसको जनता ने धीरे धीरे नकार दिया
और फिर हमेशा के लिए नकार दिया, और फिर वो बहुत लंबे समय के लिए चले जाते हैं अंधेरे में। फिर नया जो हीरो उभर के आता है या नया जो आदमी उभर के आता है उसको मौका देते हैं। कब तक देते हैं? जब तक अगर वो ना कोई टुच्ची हरकतें करने लगे। जैसे अभी अगला मौका अगर कभी केजरीवाल जी को दे दिया लोगों ने एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे, और उसके बाद फिर केजरीवाल जी भी ऐसे करने लगे कि 300 के पार, 400 के पार, और फिर वो काम से ना वोट मांगे और इस तरह की टुच्ची हरकतें करने लगे, इनके साथ भी फिर वही हो जाएगा। फिर उस समय कोई और हीरो उभरेगा। मतलब ये भी एक तरीका है खराब व्यवस्था में कि खराब स्थिति से बेटर स्थिति में जाने के लिए। ये है गंदा तरीका, पर ये भी एक तरीका है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं थोड़ा अलग सा अपना एक व्यू रखना चाहता हूँ, वो यही है कि इस गंदे सिस्टम में, मतलब अभी जो सिस्टम है कोई बहुत बढ़िया तो है नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं इसमें, इसीलिए कोई भी पीएम इस तरह की टुच्ची हरकतें कर जाता है। तो इस तरह की कमियां हैं संविधान में, और आगे कभी ठीक होंगी ये जाके। तो लेकिन ये भी एक तरीका है कि किसी एक हीरो को उभरने के लिए ये ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो हम लोग आ ही रहे हैं, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संपूर्ण समाधान लेके आ ही रहा है, तो हम लोग तो आएंगे ही आएंगे। पर जब तक हम नहीं फेमस हो जाते हैं तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सारे कार्यक्रम से, जो इस अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्टिंग है और वो सब है, इसमें अरविंद केजरीवाल जी को ज्यादा लाभ होगा और मोदी जी को नुकसान होगा वोटों के रूप में। ये मेरा कैलकुलेशन है, मुझे ऐसा अनुमान इससे निकलता है, पीछे का पूरा हिस्ट्री देखते हुए और लोगों का भाव देखते हुए। और उसमें सबसे मेन बात यही है कि कोई भी वोटर, कोई भी आदमी अपने आइडियल आदमी को टुच्ची हरकतें करते देखना नहीं चाहता। ये बात है। बाकी आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि ये चीज़ें जाएं और कोई सही तरीके से विकास हो लोकतंत्र में, उस तरीके पर ज़्यादा करें। हालांकि इस तरीके से भी होता है, पर यह है गंदा तरीका, है ना। ये संघर्ष का तरीका है, इसमें बहुत लॉस होता है सबके समय का, उसका ये बहुत पॉजिटिव तरीका नहीं है, पर नेगेटिव तरीका है। अभी तक यही चल रहा है, तो इस तरीके से भी समाज विकास को प्राप्त होता है। मतलब कुछ नुकसान उठा के कुछ पाता है, ना कि पाते पाते ही और पाता है। ये बात है।